ये हाल भगत सिंह का। और सर बम बनाना भी यहीं से सीखे थे। कभी गलती से भी कहीं किसी को लग गया तो उंगली तक उड़ जाएगी किसी की। तो ऐसा कोई उसको विध्वंस में यूज नहीं होता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस छात्र के दाहिने हाथ में पट्टी इसलिए बंधी है क्योंकि वो जब क्रूड बम बना रहा था तो धमाका हुआ और उसकी हथेली उड़ गई। जी सही सुना, वो सिर्फ बुरी तरह जख्मी ही नहीं हुआ, उसकी हथेली भी उड़ गई है। अब पता चला है कि घायल प्रभात यादव यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र था और पीसी बनर्जी हॉस्टल के कमरा नंबर 68 में जबरन रह रहा था। वो इसी कमरे में साल 2016-17 में रहा करता था। बम बनाने के दौरान हुए हादसे में उसके अलावा एक दूसरे छात्र को भी हल्की चोटें आई हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बम बनाने के लिए बदनाम रही है। वहाँ के हॉस्टल में रहने वाले छात्र इस बात को मानते भी हैं कि यूनिवर्सिटी में जो बमबाज हैं वो बम बनाना जानते हैं। कई इसे भगत सिंह से भी जोड़ते हैं। फरवरी 2022 में जब ललन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी चुनाव यात्रा के बीच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉल पहुंचे थे तो देखिए भगत सिंह और बम बनाने के तरीके पर उनसे क्या कहा गया था। ये हाल भगत सिंह का। और अक्सर रुका करते थे चंद्रशेखर जी जब भी हम लोग का यहाँ। अभी इसमें कौन रुकता है? अभी लड़के आते हैं। और सर बम बनाना भी यहीं से सीखे थे। और अभी तक बना रहे हैं। अभी नहीं वो बंद हो गई चीज़। वो भगत सिंह यहाँ आके बम बनाना मतलब उनको भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉकडाउन सिखाया था बम बनाना। और असेंबली वाला कहा जाता है, मतलब हम लोग सीनियर करते हैं कि जो असेंबली वाली बम थी जो नॉन वो वाली। इसी 8 नंबर कमरे में। नहीं ये इलाहाबाद का ही कल्चर था उस टाइम का, उसी वही का वो आ गया था। मतलब अभी भी नहीं, अब नहीं है यहाँ पे, अब तो सब सुधर गया है। हाँ बिना मुस्कुराए जवाब तो दे देते। हालांकि यूनिवर्सिटी के छात्र दलील देते हैं कि इलाहाबाद का दूसरा अमरूद कहे जाने वाले इन बमों का इस्तेमाल विध्वंस के लिए नहीं होता। सौरभ के अलावा सिद्धांत से भी इन छात्रों ने ऐसी ही कुछ बातें कही थी। तो दो तरह के अमरूद इलाहाबाद के फेमस है, एक जो खाया जाता है ठीक है, और एक जो बनाया जाता है, और एक जो बनाया जाता है। आपातकाल के लिए सर का अनुभव है अनुभव बोलता है। बनाया वाला अमरूद की कितनी सच्चाई है, सच कितना है? देखिए अपनी रक्षा के लिए आपको सेल्फ डिफेंस के लिए रखना होता है, चीजें रखनी पड़ती हैं। हर तरीके के, जैसे हम उत्साह में जब हैं, दुख में जब हैं, और या फिर हम किसी झड़प में हैं, तो हमारा वो अमरूद हमको बहुत सपोर्ट करता है हर तरीके से। दुख में कौन सा अमरूद सपोर्ट करता है? दुख में देखिए, दुख में जो है जो फ्रस्ट्रेशन है, तो आमतौर पे आजकल के नौजवान लड़के क्या करते हैं, दारू की बोतल उठा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 अमरूद ले जाके अपने ही पीछे फेंक देते हैं। धमाका होता है, फिर हम लोग शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं आराम से। थोड़ी सी खलबली मची, फिर सो गए, तो हमारा फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही दूर होता है। तो अमरूद हम लोग विध्वंस के लिए नहीं रखे हैं, अमरूद हम लोग कई उपकरणों में यूज होता है। और वो इस पैरामीटर, ये अमरूद विध्वंसकारी नहीं होता है, ये सिर्फ आवाज क्रिएट करने का मुख्य स्रोत होता है। तो मैं दर्शकों को थोड़ा सा संदर्भ समझा दूं। एक तो खाने वाला अमरूद जिसको फ्रूट होता है उसकी तो बात हो गई। ये जो बात हो रही है वो क्रूड बॉम्ब्स की बात हो रही है, हैंडमेड बॉम्ब्स की बात हो रही है। अगर पॉपुलर रेफरेंस में समझना हो तो आप हासिल फिल्म देखिए, बहुत पुरानी फिल्म है। बहुत सारे लोगों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो कहा जाता है, लड़कों ने नहीं देखी होती, पकड़ के दिखाया जाता है उनको। तो हासिल फिल्म देखिए, तिग्मांशु धूलिया ने बनाई है, इरफान उसमें लीड रोल में है, इरफान, जिमी शेरगिल। तो उसमें शुरू ही होती है वो फिल्म की इरफान दौड़ते दौड़ते एक अमरूद का निर्माण कर रहा है। जिस वो फिल्म में दिखाया गया है, जैसे 2-4 फिल्मों में और भी रेफरेंस आया, कई सारी वेब सीरीज में भी आया है, तो वैसे ही बनता है अमरूद। हाँ, अमरूद बनाने का वही होता है, कुछ ऐसा वो नहीं होता है जैसे पिछली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को वो ट्रेनिंग दे के जाती है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा बरकरार रहे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो जैसे उस अंग्रेजों के समय से ये परंपरा यहाँ शुरू हुई और तब से लेकर आज तक यहाँ पे चली आ रही है। पिछली पीढ़ी अपनी आने वाली पीढ़ी को उसका पूरा मतलब जो भी उसका प्रारूप है समझा के जाती है। मतलब स्थितियाँ परिस्थितियाँ रहती है, वैसे उसमें मिठास भरा जाता है, कड़वाहट डाला जाता है। वो उस समय की स्थितियाँ परिस्थितियाँ डिपेंड करती हैं कि अमरूद कैसा रहा। अच्छा, बनाए हो कि नहीं बनाए हो ये बात की बात है, लेकिन आता कितने लोग को है? हमको जो सुने एक मिनट, अमरूद जो है वो खाने का चीज है, ठीक। वो जब खाने का समय आता है तो अगर सड़ा निकल जाता है उसको फेंक दिया जाता है, मीठा रहता है तो उसको खाया जाता है।
तो देखिए आप जैसे आप कहें कि अमरूद है तो ऐसा कोई उसको विध्वंस में यूज नहीं होता। आप बताया कि वो एनसीआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि इलाहाबाद या विश्वविद्यालय किस तरह की लड़ाइयों झगड़ों में जो भी चले हों उनमें कभी ऐसा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई घायल भी नहीं हुआ है। बस ये एक होता है सांकेतिक आवाज। अच्छा, कभी गलती से भी कहीं किसी को लग गया तो उंगली तक उड़ जाएगी किसी की, तो उसके लिए ये जो कंटेंट जो उसमें आप मिलाते हैं वो मिलता कहाँ से है लोगों को? लोगों को लगा कि लोग ये गलत सवाल है। ये सवाल ही गलत है। नहीं ठीक है। अब सवाल है कि ये देसी बम आखिर बनते कैसे हैं और इन्हें ये छात्र बनाते क्यों हैं। तो जब छात्र संघ चुनाव में भाषण होते हैं तो अक्सर देखेंगे कि जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड के बाहर पता नहीं कहाँ से 2-4 लोग हमेशा फेंकते हैं। और ये अक्सर होता है जब भी भाषण चलता है तो जो नेता भाषण देता है उसके लोग रहे या जो भी रहे हैं वो अज्ञात लोग होते हैं, वो अक्सर फेंकते हैं वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ प्रशासन भी पर्याप्त मात्रा में रहती है और लड़के भी पहले से मतलब कि सजग रहते हैं। शासन चुनाव में होता ही है हर बार। होता है जब मतलब कि भाषण होता था। कभी कोई चोटी वोटी हुआ, कभी किसी को चोटी हुआ, घाव लगा? ऐसा कोई चोटिल होने के वो नहीं है। भीड़ के पास नहीं सर, जैसे सर सिर्फ आवाज करने के लिए फेंका जाता है। कभी भी किसी कहाँ जैसे लोग जहाँ खड़े वहाँ नहीं फेंका जाता। अच्छे स्टूडेंट है सब बमबाजी कर, सब बता रहे हैं अरे कहीं नहीं फेंका जाता है सर, दूर फेंका जाता है, वहाँ चोट नहीं लगती है। सर भगत सिंह भी बम फेंका जाता है। सब हॉस्टल अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। हाँ यही है। सांकेतिक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम होता है बम, और उसके माध्यम से किसी को क्षति पहुंचाना मतलब छात्रों का उद्देश्य नहीं होता है। वो खाली अपना लोड बनाना चाहते हैं, दूसरों पे धाक जमाने के लिए बहाया जाता है बस। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर बम बनाने को कला का नाम दिया जाए या इसे ग्लोरीफाई करना बिल्कुल गलत होगा। प्रभात यादव की हथेली अब नहीं रही, ये बात हमेशा याद रखी जानी चाहिए। और ये बात भी हम नहीं भूले हैं कि ये पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, जहां से पढ़ने वाले एक नहीं कई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए हैं। इसे आईएएस फैक्ट्री भी कहा जाता है। गूगल से भी पूछेंगे तो बता देगा कि ऐसा कोई फील्ड नहीं जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने परचम न लहराया हो। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव ने। तमाम जानकारी जुटाई हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।